हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक का लेसन नंबर 7 बताऊंगी। आज मैं आप लोगों के लिए ये पहली वीडियो लेके आई हूँ जो क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक्स की है। इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने ट्रिक्स सिखाई थी। चैप्टर 7 मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सभी जगह हाफ ईयरली फिनिश हो चुके हैं, तो उससे आगे के में ये चैप्टर शायद काम आएगा। तो देखिए, आप लोगों को मैं चैप्टर 7 समझा रही हूँ। चैप्टर 7 फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी पूरी एक चीज का एक पार्ट जो है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब जैसे आप लोग देखिए, ये एक सपोज ये पिज्ज़ा है, इसके हमने 4 पार्ट कर दिए इक्वल। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में से मैंने किसी को ये एक पार्ट दे दिया, ये पार्ट मैंने किसी को दे दिया, तो मैं क्या बोलूँगी कि मैंने 1/4 पार्ट जो है वो मैंने दे दिया। मतलब 4 इक्वल पार्ट्स थे, उन 4 इक्वल पार्ट्स में से मैंने एक पार्ट दे दिया है, तो 1/4 पार्ट मैंने दे दिया। ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ के हम पार्ट्स करेंगे। टोटल जो चीज़ है हमारे पास, सपोज ये 5 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं। इन 5 बॉल्स में से मैंने 2 बॉल्स जो है ये एक बच्चे को दे दी है। 2 बॉल्स एक बच्चे को दे दी हैं, तो इसका मतलब टोटल कितने थे? टोटल 5 थी, उसमें से मैंने दे कितनी दी? 2। तो 2/5 पार्ट मैंने बॉल्स का, टोटल बॉल्स का 2/5 पार्ट किसी बच्चे को दे दिया। तो और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो मेरे पास क्या बच गया? 3/5। तो इसे बोलते हैं फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के टाइप्स देखिए, फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है? फ्रैक्शन के टाइप्स होते हैं 4। फ्रैक्शन के 4 टाइप्स देखिए। सबसे पहले आ गया यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और लास्ट में है मिक्स्ड। अब देखिए ये क्या होता है यूनिट फ्रैक्शन। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ, किसी भी फ्रैक्शन के जो ऊपर वाली डिजिट होती है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 हो, डिनोमिनेटर में चाहे कोई भी नंबर हो लेकिन न्यूमरेटर में 1 हो, तो उस फ्रैक्शन को बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/4, 1/7, कुछ भी हो सकता है, 1/11, ये सब क्या हो जाएंगे? यूनिट फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है अगर, तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, 2/7। यहाँ पर क्या है? न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर क्या है? 7 है। तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/7, 3/6, 1/5, कुछ भी हो सकता है जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, ये सब हो गए आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? अगर किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 5/3 कर दिया, न्यूमरेटर 5 है, डिनोमिनेटर उससे छोटा है, तो ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/3, 3/2, ये सब क्या है आपके एग्जाम्पल्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है? इसमें होल नंबर भी आएगा और साथ में आपका प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा। जैसे 2 होल नंबर है और 1/3 इसमें क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इनसे मिल करके जो बना 2 1/3, जैसा कि उसका नाम ही है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें होल नंबर प्लस आपका क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन भी इंक्लूडेड है। तो 2 1/3, 3 1/4,
6/7, कुछ भी जिसमें होल पार्ट भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चंस ऐसे ही हैं कि उसमें हमें यूनिट फ्रैक्शन सेलेक्ट करने हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है ये बताना है, इम्प्रॉपर कौन सा है, मिक्स कौन सा है ये बताना है। तो हम जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं उन्हें तो ईजीली कर लेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में भी चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में। तो ये हमारा क्वेश्चन आता है, सपोज हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है 12/5, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन है चेंज दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है 12 हमारा उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। 5 2 जा 10, बचा कितना 2। तो अब क्या करते हैं, जितनी बार ये हमारा डिवाइड हुआ है जो हमारा क्वोशेंट है उसे हम मिडिल में लिखते हैं और जो रिमाइंडर है उसे ऊपर लिखा जाता है, और जो ये नीचे आपका डिनोमिनेटर है 5 वो 5 ही रहता है नीचे। तो ये 2/5 इसका क्या हो गया, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ये हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लीजिए। सपोज आपका नंबर है 13/2, इसे आपने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप क्या करोगे, 13 को डिवाइड कर दोगे 2 से, 2 6 जा 12, बचा कितना 1। तो जो हमारा ऊपर 6 बार डिवाइड हुआ है वो मिडिल में आ जाएगा, होल नंबर ये हो गया, और जो रिमाइंडर बच गया है वो ऊपर आएगा, और जो डिनोमिनेटर था वो 2 का 2 ही रहेगा। तो 6 1/2 इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इस टाइप का है। अब जो एक्सरसाइज में आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे उन्हें आप लोग शायद आसानी से कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक्सरसाइज भी लूँगी। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। अब क्वेश्चन आता है चेंज दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको कोई मिक्स फ्रैक्शन दिया होगा, जैसे 1 2/3, 2 ले लेती हूँ एग्जाम्पल। एक है 4 6/7, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर और जो ये होल नंबर है 2 और ये जो डिनोमिनेटर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस जो आपका न्यूमरेटर है उसे उसमें ऐड कर देंगे। अपॉन में जो यहाँ है डिनोमिनेटर वही रहेगा। इसे सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 3 जा 6 हो गया, प्लस 2/3। तो आपका आंसर क्या आ गया, 8/3। ये आपका इस मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर में आंसर ये हो गया। एक और एग्जांपल, ये इसमें भी क्या करेंगे हम, 4 इंटू ये 7 ले लेंगे जो डिनोमिनेटर है इसका, और फिर इसमें न्यूमरेटर ऐड कर देंगे, और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा। 7 4 जा 28 प्लस 6/7, इसे ऐड कर लीजिए अपॉन 7। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आ गया। तो एक तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैंने आप लोगों को समझा दिया कि फ्रैक्शन क्या होता है। दूसरा, फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, और चारों की मैंने आपको पहचान बता दी है। अब इसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम फ्रैक्शन को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, सपोज आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेती हूँ पहले, 1/3 है। इस 1/3 को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब हमने इंटीजर्स, होल नंबर्स, ये सब तो
पिछली क्लासेज में भी सीखा हुआ है और अभी भी इससे पिछले चैप्टर में इंटीजर्स में हमने नंबर लाइंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सीखा। अब फ्रैक्शन को कैसे करते हैं वो मैं इसमें बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमने एक लाइन ले ली, यहाँ पर स्टार्टिंग में 0 है, इक्वल डिस्टेंस पर ये नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, ये आ जाएगा। अब आप देखिए 1/3 जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसमें कुछ भी होल पार्ट कुछ भी नहीं है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा 1/3। अब क्या करेंगे हम, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, तो 0 से 1 के बीच में हम 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब आपको 1/3 रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/3। अगर आपको 2/3 बताना होता तो क्या हो जाता, इस वाली लाइन में आ जाता। अब और एग्जांपल्स लेती हूँ। सपोज आपको बताना है 2/5, इस 2/5 को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो इसे हम कैसे करेंगे, ये वही 0 1 2, हमें इतनी ज़रूरत है। 2/5 भी क्या है, 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये 1 से कम है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर 5 है, तो 0 से 1 के बीच में आप 5 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अब हमें कितना लेना है, 2 पार्ट्स लेने हैं, न्यूमरेटर 2 है, तो हम क्या करेंगे 1 2, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2/5। ये तो हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। अब अगर हमारा मिक्स फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उस टाइम में हम कैसे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बता रही हूँ। 2 3/4, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमें नंबर लाइन में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, ये 0 1 2 3 ये पहले इक्वल पार्ट्स कर लिए। अब देखिए इसमें होल पार्ट कितना है, 2 होल पार्ट्स हैं और साथ में 3/4 फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 2 तो इसमें 1 2 तो होगा ही, ये 2 और 3 के बीच में आएगा, क्योंकि होल पार्ट 2 है और फिर फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा, ये हमें पता लग गया। तो आप क्या करोगे, 2 से आगे 2 और 3 के बीच में जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स कर लोगे। डिनोमिनेटर 4 है, तो 2 और 3 के बीच में हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए, 1 2 3 और 4, ये पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। 4 इक्वल पार्ट्स कर लिए, तो 2 तो है ही, यहाँ रहेगा, उसके बाद 3/4, तो यहाँ से 1 2 3 ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 3/4। शायद क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। अब देखिए 1 6/7, इसको हमें नंबर लाइन में शो करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी हमारे पास होल पार्ट कितना है 1, और उसके अलावा फिर 6/7 फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका मतलब ये आपका कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 1 और 2 के बीच में जितना यहाँ डिनोमिनेटर है 7, उतने इक्वल पार्ट्स कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इक्वल पार्ट्स हो गए। उसमें से हमें कितने पार्ट्स लेने हैं, न्यूमरेटर 6 है तो 6 लेने हैं, तो हमारे यहाँ पर आ गया 1 6/7। अब क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका हो गया नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, अगर किसी भी फ्रैक्शन को अगर किसी फ्रैक्शन को हम सेम नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर से, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसे 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताना है,
तो हम इसमें 2 से यहाँ हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/6 इसके इक्विवेलेंट है। अब इसके और नेक्स्ट इक्विवेलेंट बताना है, इससे आगे भी और बताना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, तो ये आपका 6/9 ये भी क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट। तो ये 2/3, 4/6, 6/9 ये सब क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे ही अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे आपका 8/16 है, तो इसको हमने इस 2 की टेबल में 8 भी आता है और 2 की टेबल में 16 भी आता है, दोनों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 4/8 क्या हो गया 8/16 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अब 4/8 फिर से 2 से डिवाइड होता है, दोनों न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी, 2/4 ये कर दिया, तो ये भी इसके तो 8/16, 8/16, 4/8 और 2/4 ये सब क्या हो गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, इनकी वैल्यू सेम होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप इसे देखिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।